की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स। हम इस पूरे ट्यूटोरियल में सारा कुछ सीखेंगे काउंट से रिलेटेड। अब क्या करता है, मैं देखूँ मेरा काउंट क्या काम करता है, काउंट ए के थ्रू क्या कर सकता हूँ, काउंट इफ क्या करता है और काउंट इफ्स क्या करता है। बेसिक क्या होता है कि आप अब तक जितने भी जगह काम किया है या जो कर रहे हैं या जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी इंटरव्यू देने जाना है जॉब के लिए, तो क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं मोटा मोटा, जबकि उसके बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होते, चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं होती। बट मैं आज आपको अपनी वीडियो में वो सारी बेसिक चीज़ें क्लियर करूंगा जिससे कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी रॉ डेटा लिया हुआ है, ये बहुत छोटा डेटा है, कंपनी में लाखों का डेटा आता है। और कभी भी डेटा को देख के भाई घबराए नहीं। मैं MISO में रोज डेटा देखता हूँ, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 1 करोड़ का, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही सब काम होता है जो काम आप 4 लाइन पे कर पा रहे हैं, 10 लाइन पे कर पा रहे हैं, वो 1 लाख पे भी कर पाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने डेटा लिया हुआ है, रॉ एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, ज्वाइनिंग डेट है मेरे पास, सैलरी है, बोनस है, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस एंड मैनेजर नेम। अब क्या करना है इसमें, मेरे को काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ चारों निकालने में आपको एक एक करके समझा देता हूँ बेसिक तरीके से करना क्या होता है। काउंट ए हमारा क्या काम करता है, अगर मैं इस वाले सेल में कर्सर लेके जाऊँ और यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाऊं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट, काउंट लिखा, अभी कह रहा है वैल्यू 1, मैं कोई भी अपने डेटा में से कोई एक सिंगल वैल्यू ले लेता हूँ। मैंने ये ले लिया सपोज, ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा 0 आया है। नहीं समझ में आया लॉजिक, मैं एक टाइम और लगाता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू लगाया, काउंट किया। अभी मैंने ना ये टेक्स्ट फॉर्मेट लिया था, अब मैं एक नंबर फॉर्मेट ले लेता हूँ। नंबर फॉर्मेट मीन सैलरी हो, मेरा अमाउंट लिखा हो या नंबर हो। मैंने सैलरी ले ली, सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। 16 मीन्स क्या है, 16 मतलब ये मेरा 16 रो का डेटा है, ये आप नीचे भी देख पाओगे 16 है। अब हुआ क्या है, जब मैंने इसमें नंबर फॉर्मेट को काउंट किया तो मेरा 0 आया, और जब मैं टेक्स्ट को, और जब नंबर को किया तो 16 आया। अब इससे आप इन दोनों का डिफरेंस समझ पाए होगे कि हमारा काउंट केवल नंबर फॉर्मेट को काउंट करता है, ना कि टेक्स्ट फॉर्मेट को। अगर इंटरव्यू में ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि काउंट और काउंट ए में क्या अंतर है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। काउंट का लॉजिक समझ में आ गया, काउंट केवल नंबर फॉर्मेट को काउंट करता है, ना कि टेक्स्ट को। अब हम आ जाते हैं काउंट ए पर, इक्वल टू लगाऊंगा, काउंट ए लिखूंगा, शुरुआत से ही करता हूं, जो काम मैंने पहले किया था। मैं फिर यहां से एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूं जो मैंने काउंट में ली थी, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया। अब आप देखोगे इसने एम्प्लॉय आईडी को 16 टाइम काउंट किया, जबकि मेरी एम्प्लॉय और काउंट में 0 आया था। मैं एक बार यहाँ पे अब नंबर फॉर्मेट को भी ले लेता हूँ काउंट ए के साथ, ये किया, सैलरी को ही ले लेता हूँ या बोनस, अलग अलग डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आए, एंटर किया, इसने कर दिया 16। अब आपको काउंट और काउंटो में इतना समझ में आया कि काउंट केवल नंबर फॉर्मेट को काउंट करता है, जबकि काउंट है टेक्स्ट और नंबर दोनों को करता है। अगर मैं अपनी सैलरी में अपना नाम भी डाल दूंगा तो काउंट है वो सबको काउंट करके ले आएगा कि जितने भी रो में मेरा डेटा होगा। काउंट और काउंट है क्लियर हुआ। अब चलते हैं काउंट इफ की तरफ। काउंट इफ क्या करता है, इक्वल टू लगाऊंगा। काउंट इफ का हिंदी मीनिंग क्या है, हमें किसी भी चीज को गिनना है लेकिन कंडीशन के साथ गिनना है, करेक्ट है। मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट इफ। अब ये कह रहा है रेंज, रेंज में कुछ भी ले सकता हूं। मैं आपको लिए शुरुआत नंबर फॉर्मेट से ही करता हूं। मैंने यहाँ पे ले लिया नेम, कॉमा लगा दिया। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया को हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं डबल कोड के अंदर, ये लगाया। अब मैं इसमें देखना चाहता हूं कोई भी नाम को, मुझको ये पता करना है कि ये नाम इस वाले पूरे डेटा में कितने टाइम आया है। ये छोटा डेटा आपको सामने दिख रहा है, अगर लाखों का डेटा होता तो नीचे छुपा होता, आप नहीं देख पाते। मैं आप यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राहुल शर्मा, राहुल शर्मा लिखा, डबल कोड क्लोज किया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस किया। अब आप काउंट टेब में देखोगे यहाँ पे 2 आंसर आया है। अगर मैं अब मैनुअली चेक करने जाऊँ, क्रॉस चेक, तो देखो राहुल शर्मा एक जगह ऊपर लिखा हुआ है, और अगर नीचे कहीं देखूंगा तो एक राहुल शर्मा ये लिखा हुआ है। तो क्लियर काम किया है काउंट इफ ने क्या किया है कि मेरे को नाम काउंट करना था कि इस वाले कॉलम में, बी कॉलम में, नेम में राहुल शर्मा कितने बार आया है, तो 2 टाइम आया है, क्लियर हो गया। सेम अगर आप नंबर को भी करोगे तो वो भी वही काम करता है। काउंट इफ में एम्प्लॉय आईडी को ले लेता हूँ, ये सिलेक्ट किया, कॉमा, क्राइटेरिया हमेशा मैंने बताया डबल कोड में लिखते हैं। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
एम्प्लॉय आईडी 001 में देखूंगा इस पूरे डेटा में कितने टाइम आई है। एंटर प्रेस किया, अभी मेरा आंसर क्या आया है, 1 आया है। अगर मैं क्रॉस चेक करने जाऊं तो इसमें देखोगे सीरियल बाय मेरी एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी 001 सबसे ऊपर है। अब आपकी क्रॉस चेकिंग के लिए मैं एम्प्लॉय आईडी 016 को 001 कर देता हूं, तो क्लियर समझ में आएगा। अब क्या करना है, इस 16 को मैं यहाँ पे 001 कर देता हूं, तो आप देखोगे ये 2 हो गया। मतलब अब मेरी एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम में एम्प्लॉय आईडी 001 2 टाइम है। तो इसने कंडीशन देखी, मैच कराया और देख लिया कि एम्प्लॉय आईडी इस वाले कॉलम में 2 टाइम है। क्लियर हुआ। अब मैं वापस कर देता हूं। अब आ जाता है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स का मतलब क्या है, हमें कोई भी चीज गिननी तो है, मगर 2 या 1 या 1 से अधिक कंडीशन के साथ हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। जबकि काउंट में क्या था, केवल 1 कंडीशन लगाते थे। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ काउंट इफ्स, टैप किया। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। अगर मैं ले लूँ क्राइटेरिया रेंज 1 में देख लेता हूँ, राहुल शर्मा मैंने ले लिया, क्लियर है। कोमा क्राइटेरिया मैंने हमेशा बताया डबल कोड में लिखते हैं। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेरे को राहुल शर्मा ढूंढना है इस वाले कॉलम में। बस कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखें आप, जिससे कि डेटा प्रॉपर फैच होके आए। क्लियर हुआ। कोमा लगा दिया। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब हमें 1 से अधिक क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं। अब मैं डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, सिलेक्ट किया, कोमा लगाया। अब मेरे को सेकंड क्राइटेरिया देना है। अब मेरे को ये देखना है राहुल शर्मा, अगर मेरे को ढूंढना सेल्स डिपार्टमेंट के, हमारे कंपनी में या फैक्ट्री में सेल्स डिपार्टमेंट में राहुल शर्मा कितने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेल्स, सॉरी डबल कोड बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब इनने क्या किया है काउंट इफ में, अब इसमें देखो राहुल शर्मा सेल्स, यही मैच कराना था, मेरी कंडीशन यही थी, 1 जगह है। अगर मैं नीचे देखो राहुल शर्मा सेल्स 2 जगह है। अगर मैं सेल्स को हटा के अगर आईटी कर दूं तो आप देखो वहां 1 रह जाएगा। अभी मेरा यहाँ पे 2 है तो 1 रह जाएगा। एंटर किया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या रहा, राहुल शर्मा सेल्स डिपार्टमेंट में केवल 1 है। क्लियर हुआ। काउंट क्या करता है, मैं ओवरव्यू बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। काउंट केवल नंबर फॉर्मेट को काउंट करता है, जबकि काउंट ए नंबर और टेक्स्ट दोनों फॉर्मेट को काउंट कर लेता है। काउंट इफ में हम किसी एक कंडीशन के थ्रू डेटा को फैच करते हैं, जबकि काउंट इफ्स में 1 या 1 से अधिक कंडीशन को लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिनको अभी तक काउंट का कंसेप्ट नहीं पता है, लॉजिक नहीं पता है, केवल प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं जानते, केवल रटा हुआ है, क्योंकि इंटरव्यू में मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, मेरी तैयारी ठीक थी तो मैं करके आ गया और मैंने लॉजिक भी बता दिया। देखो क्या होता है, कई बार फॉर्मूलों के अलावा भी हमसे बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाती है। मेरे से पूछा था काउंट और काउंट ए में डिफरेंस क्या है। अगर आप भी अब बता पाओगे कि काउंट सर हमारा नंबर फॉर्मेट काउंट करता है, जबकि काउंट ए टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मैं डेली 2 वीडियो अपलोड करता हूं और मेरे तीनों प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब पे लर्न एक्सेल विद अनुज के नाम से मेरा चैनल है। सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।